एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यार, जितने भी जो भी एस्पिरेंट्स हैं ना, जेईई मेन 2021, 22, नीट, एडवांस, ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट्स यार, वो कहीं ना कहीं अपने उसमें एक मॉक टेस्ट दे चुके होते हैं। मॉक टेस्ट देते हैं, पीरियोडिक टेस्ट देते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जो भी ऐसे टेस्ट होती है ना, संडे टू संडे वो वाले टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो यार क्या होता है कि टेस्ट देना तो यार काफ़ी सही अच्छी बात है। वही एक आपका सोर्स है जो आपको प्रैक्टिस करा रहा है। एक कम टाइम के अंदर आप तीनों सब्जेक्ट आप सॉल्व कर रहे हो, है ना। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसको एनालाइज करना। कि मान लो आप मॉक टेस्ट तो दे रहे हो लेकिन एनालाइज नहीं कर रहे, या मॉक टेस्ट देख के एनालाइज अच्छे से नहीं कर रहे। ठीक है, दोनों ही केस के अंदर आपकी नैया जो है ना वो थोड़ी हल्की बहुत डूबी हुई है। ठीक है, क्योंकि यार मॉक टेस्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है, सब इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, पर उसका एनालाइज अच्छे से करना वही आपको डिफर करेगा आपके जो दूसरे जो बच्चे हैं उनसे आगे जाने के अंदर। ठीक है, तो यार एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट का। तो यार कैसे करते हैं एनालिसिस, यार वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, यार सबसे पहली बात, आपने कोई भी मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, यार ऑफकोर्स सीधी सी बात है, आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, कुछ छोड़े होंगे, उनमें से कुछ गलत हुए होंगे और कुछ सही हुए होंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट थिंग कि आपके तीनों सब्जेक्ट में अगर पीसीएम है या पीसीबी भी है, अगर नीट का है तो उसके अंदर सबसे पहले आपका जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसको आप ले लो। ठीक है, कोई भी आपके ऑफकोर्स दो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, एक वीकेस्ट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, और यही होना चाहिए, मतलब ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यार जो भी आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है ना, तो उनके उसमें आपके जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होंगे वो सीधी सी बात है थोड़े कम होंगे, है ना। और आपके जो भी गलतियां हैं वो भी आपकी थोड़ी उसमें कम होगी और एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसमें आपको क्या देखना है, अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चन है कि यार वो कौन से टॉपिक्स या कौन से चैप्टर्स है जिसकी वजह से वो अनअटेम्प्टेड रह रहे हैं। क्योंकि वो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आप कहीं ना कहीं उसके अनअटेम्प्टेड जो टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, आप उसको कवर अप कर सकते हो, या तो नोट्स देख के, या तो उसके अंदर क्वेश्चन का क्या वे ऑफ अप्रोच है उसको देख के। ठीक है, बाकी अगर उसके अंदर कोई भी अगर गलतियां हो रही है तो यार गलतियां आपको उसके अंदर कैसे आपको देखनी की, अच्छा ये गलती हो रही है तो क्यों गलती हुई, या किस कौन से चैप्टर के अंदर यार किस वजह से गलती हुई। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो यार उसके अंदर तो गलतियां आपकी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यार आपका वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब कम से कम गलतियां होनी चाहिए उसके अंदर। और बाकी जो आपका वीक सब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, तो यार उसके अंदर कैसे अगर कुछ थ्योरेटिकल यार कुछ याद नहीं आया था, या मतलब जैसे केमिस्ट्री मान लो, तो अगर उसके अंदर आपको याद नहीं आया था यार, कोई तो चीज़ थी ऐसी पर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा क्योंकि आपको याद नहीं था, तो वो थ्योरेटिकल है, तो आपको वहीं उसी टाइम पे एक दूसरे जो फॉर्मूला शीट जो फॉर्मूला बुक आपने बनाई है उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिख दो कि हाँ यार ये क्वेश्चन के अंदर, मतलब ये क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट था, ये आंसर था। ठीक है, तो क्या होगा जब आप उसको वापस से फॉर्मूला को जब पढ़ोगे ना तो वो लाइन भी आप पढ़ोगे, तो अगर आगे अगली बार कभी उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम में आएगा ना तो आपको हेल्प करेगा कहीं ना। और बाकी यार दूसरी चीज़ कि आपकी गलतियां और कैसे कैसे क्या क्या हो सकती है, तो सबसे जो कॉमन मिस्टेक होती है यार कि आपको आ गया, मतलब क्वेश्चन आता था, ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट आता था अच्छे से, बट आपकी गलती हो गई किस वजह से, या तो कैलकुलेशन की वजह से, या तो फिर आपने फॉर्मूला गलत यूज़ कर लिया। फॉर्मूला सही यूज़ किया तो उसने वैल्यूज गलत इनपुट कर ली, वैल्यूज सही इनपुट कर ली, फॉर्मूला भी सही यूज़ कर लिया, लेकिन जो आंसर आया उसकी जो यूनिट है और जो क्वेश्चन में जो जिस यूनिट में पूछा उसमें गलती कर दी। या तो फिर आपने इंटीजर के अंदर मान लो डेसिमल अप टू 2 डेसिमल लिखना था, आपने सिंगल डेसिमल तक ही लिखा, या आपने डेसिमल लगाया ही नहीं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स यार, बट वो होती है काफ़ी बच्चों से, मेरे से भी हुई है। ठीक है, तो यार उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो यार उसके अंदर तो ये है कि यार इन सबको जैसे एक सीधी सी बात है, एक अलग ब्लैंक के अंदर रखते हैं जिसका नाम सिली मिस्टेक ही है। सीधी सी बात है कि इसके अंदर ही सारी मिस्टेक्स आ जाएंगी जितनी भी मैंने 5 और 6 तरीके की बताई। ये सिली मिस्टेक अगर कभी भी होती है कोई भी किसी भी उसमें, लाइक फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ्स में या बायो के अंदर भी, तो आप क्या करो यार उसको आप, मतलब मैं तो क्या करता था, मैं उसको, मतलब मेरे को रिग्रेट होता था कि यार भाई मतलब मेरे को आता था वो क्वेश्चन फिर भी नहीं हो पाया, है ना। तो यार उसको हम क्या कर सकते हैं, आप, मैं ऐसे बुक के अंदर लिखता था 10 बार कि यार मैं ऐसी सिली मिस्टेक वापस नहीं करूंगा, वापस नहीं करूंगा। तो उससे क्या होता था, मेरा हाथ दर्द होता था थोड़ा, तो रिग्रेट होता था ज़्यादा। ठीक है, कि मैंने इतना ज़्यादा लिख लिया कि यार नहीं करनी है गलती, तो अगली बार वो गलती थोड़ी कम होती है। ठीक है, क्योंकि आपको अपने आप से रिग्रेट होने लग जाता है कि यार इतनी सिली मिस्टेक में कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो मान लो अगर आपने 10 क्वेश्चन में गलती करी है तो अगले उसमें 9 में होगी, अगले टेस्ट में अगले उसमें 8 में होगी, क्योंकि धीरे धीरे करके कम होगी, और यही आपका स्कोर जो है वो ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक यार जितना हो सके उसको कम करो, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए और आपकी लाइक स्मार्ट वाली कैलकुलेशन होनी चाहिए कि कहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेना है, कहाँ पे नहीं लेना। तो धीरे धीरे करके ऐसे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, उसी से आएगा। ठीक है, अब तीसरी टाइप की जो गलती होगी यार वो ये होगी कि मान लो आपने जैसे जो भी आपके क्वेश्चन जो सही हो गए, ठीक है, और उसके अंदर भी, लेकिन जैसे मतलब आपके 2 ऑप्शन के अंदर आपको कंफ्यूजन चल रहा था लेकिन आपने लगा दिया, है ना, क्योंकि यार स्कैम 1992 तो सबने ही देखी है ना, और सबको वो डायलॉग अच्छा ही लगता है, रिस्क है तो इश्क है, तो सबने इश्क लड़ा लिया और सबने रिस्क लगा दिया, है ना। तो सब रिस्क लेके कि यार 2 ऑप्शन में था तो हमने लगा दिया कि यार ठीक है मॉक टेस्ट ही तो है, असली एग्जाम थोड़ी है, तो लगा देते, पता नहीं अगर सही हो गया तो। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन उसमें हो सकता है कि करेक्ट के अंदर होंगे 1 या 2 या 3, मतलब जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर, जिसके अंदर आपके वो सही नहीं होते, मतलब 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन था लेकिन फिर भी आपने रिस्क लेके लगा दिया। तो वो वाले जो क्वेश्चन है उनको वापस आपको रिविजिट करना है, ऐसा नहीं कि यार सही हो गया तो इसलिए उसको देखा ही नहीं।
ठीक है, तो उसको रिविजिट करके क्या क्या अप्रोच दिया, क्या मैं भूल गया था उसके अंदर, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ यार ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था और जिसके अंदर मेरे को गलती हुई थी, ठीक है। फिर एक और कोई किस टाइप का क्वेश्चन या किस टाइप की गलती हो सकती है कि मान लो आपने जो क्वेश्चन अनअटेम्प्ट ही नहीं करा, तो अनअटेम्प्ट करने के रीजन क्या हो सकते हैं, या तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था, ठीक है, या तो आपको फॉर्मूला याद नहीं था, या तो थ्योरेटिकल तो थ्योरी याद नहीं थी, ठीक है, मतलब ये 3-4 तरीके के हो सकते हैं। तो चैप्टर या टॉपिक जो आपको नहीं आता, ठीक है यार, मान लो आपका वो वीक है तो यार कोई बात नहीं, वीक है, पर जिस हिसाब से एक बार स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आपने कवर कर दिया ना अपने सिलेबस के, तो आप फिर वो वीक चैप्टर्स ले लो, ठीक है। तो वीक चैप्टर्स लोगे, फिर अगली बार फिर जब मॉक टेस्ट के अंदर आएगा ना, तो एटलीस्ट आप फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन अगर उस चैप्टर से आएगा तो वो आप कर पाओगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके जो अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चन की अगर मान लो अगर आपने 20 आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे करके वो कम होंगे, मतलब 18-17 धीरे धीरे करके वो कम होंगे, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाकी और आपका किस टाइप की गलती हो सकती है, क्या मान लो जैसे आपने जल्दबाजी करने के अंदर क्या टाइम कम था, तो आपने एकदम फटाफट फटाफट कर रहे थे, तो उसके चक्कर में गलती हो गई, है ना, वो वही सिली मिस्टेक वाली चीज़, ठीक है। तो वो जल्दबाजी हमको नहीं करनी है ना, जल्दी करनी है ना, जल्दी करना है हमको क्वेश्चन, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। जल्दी एंड जल्दबाजी में काफ़ी एक बारीक सी लाइन है, वो बारीक सी लाइन को क्रॉस करके जल्दबाजी की तरफ नहीं जाना है, अपने आप में पेशेंस रखना है, ठीक है, शांति से करना है क्वेश्चन, ठीक है, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है ना। और बाकी एक और चीज़ क्या हो सकती है, कॉन्सेप्चुअल एरर हो सकती है कि मान लो जैसे फिजिक्स के अंदर आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना था, आपने एंगुलर मोमेंटम लगा दिया, एंगुलर मोमेंटम लगाना था लीनियर मोमेंटम लगा दिया, कुछ भी आपने उल्टा सीधा आपने कॉन्सेप्ट लगा दिया, है ना। तो यार वो चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल की आपने सोल्यूशन देखा उसका और उसके अंदर अच्छा पता चला अच्छा इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है, तो आपको फिर उसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि यार इन दोनों कॉन्सेप्ट में से मैंने ये क्यों लगा दिया था, मैंने क्या गलत असम्पशन ले लिया था जो इन लोगों ने नहीं लिया, ठीक है। तो आपको उनकी अप्रोच अच्छे से देखनी है कि अच्छा हाँ यार ये अप्रोच मेरे को ध्यान रहेगी, इसको मैं अगर साइड में लिख सकूँ तो साइड में लिख लो, या फिर उसको दिमाग में बिठा लो कि हाँ यार इसके अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये अप्रोच ही लगानी है, ठीक है। यार मोस्टली यही एरर्स होती है और इसी टाइप से आपको एनालाइज करना है, ठीक है, कि यार मतलब आपके जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है पहले उसको लिया, फिर टाइप्स ऑफ एरर जो मैंने बताई उसको अलग अलग क्या ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो यार इसके अंदर एक मॉक टेस्ट आप 3 घंटे की दी, आधा 1 घंटा ब्रेक लिया, उसके बाद फिर 1 घंटा आपको एनालिसिस के अंदर लगभग लगेगा एनालिसिस के अंदर, लेकिन एक बार एनालिसिस शुरुआत से करते चलेंगे ना तो क्या होगा, काफ़ी सही रहेगा, मतलब आपका स्कोर अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा, ठीक है। जो भी जेईई 2022 के बच्चे 2021 के नीट के एडवांस के, ठीक है, सबको ये हेल्प करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यही चीज़ आपको डिफरेंशिएट करेगा बाकी बच्चों से, आपकी एनालिसिस जो है मॉक टेस्ट की जितनी ज़्यादा अच्छी एनालिसिस होगी उतना ज़्यादा आपको फायदे में रहेगा, ठीक है। तो यार इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर ना, आई होप आपको ये हेल्प करा होगा, लाइक कर देना वीडियो को यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।